नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीए फर्स्ट ईयर हम जो बात करेंगे उनका सेकंड सेमेस्टर में क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिट 1 की करते हैं। यूनिट 1 में आप लोगों को जो आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये हमेशा ही वेरी शॉर्ट में जाता है। जैसे कि आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो ये जो पेपर होगा आपका, ये 75 मार्क्स जो होंगे आपके, 75 मार्क्स जो होंगे एक्सटर्नल, इट मीन्स यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे। और यहाँ पर जो 25 नंबर है आपको वापस से अपना असाइनमेंट और अपना इंटरनल, जो भी आपका कॉलेज आपको प्रेफरेंस देता है, इट मीन जो भी शेड्यूल आपके कॉलेज का होता है 25 नंबर इंटरनल्स के लिए, वो आपको देने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहीं पर पहले हम लोगों को जो पेपर था वो प्रोज का था। इस बार जो हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पेपर है वो ऑल अबाउट पोइट्री है। इट मीन्स आपको टाइप्स पता होने चाहिए, आपको फीचर्स पता होने चाहिए, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड यूनिट है जिसमें आपको स्टेंजा फॉर्म आती है। स्टेंजा की अगर मैं बात करूं, जिनको हम प्रोज में पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है, प्रोज में पैराग्राफ कहते हैं। और अगर हम बात करें पोइट्री की, तो पोइटिक लैंग्वेज में उसको स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पोइटिक डिवाइस की। पोइटिक डिवाइस जिन्हें कहा जाता है, पोइटिक डिवाइस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोइटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो पोइटिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं? डिवाइस तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस वो होता है जैसे कि हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं पोएम बनाने के लिए। जैसे कि बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये इस तरह से: टोन, थीम, राइम स्कीम, रिदम, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस। जैसे कि हम हिंदी में जैसे करते हैं ना, छंद, अलंकार, ये सब मिला के एक कविता लिखी जाती है। अलंकार मिलाया जाता है, छंद में लिखी जाती है। तो इस तरीके से किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसको हम डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। थीम आपका प्रोज में भी होता है, ये पोइट्री में भी होता है, तो डरने की बात नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, निगेटिव कैपेबिलिटी और इन्वर्जन, ये सब आप लोगों को है। ये इजी होता है अगर हम बात करें प्रोज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये पेपर पढ़ने में, ठीक है। अब राइटर कौन कौन से हैं, किन किन की पोएम्स हम लोगों को लगी हुई हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, अलेक्जेंडर पॉप, ये ऐसे ऑन मैन, ठीक है। तो ये सब जो हमें लगा हुआ है ये इजी भी रहता है, याद करने में भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को लगी हुई हैं, सारी ही पोएम्स हैं। और ये पेपर आपको बहुत इजीली कवर हो सकता है। और इसमें आपको, क्योंकि ये पोएम है, तो कोटेशन मार्क जितना ज़्यादा हो सके आप लोग याद करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर राइटर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, मिल्टन और डन फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉन कीट्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, इन लोगों दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर W.B. यीट्स और इलियट, ठीक है। लार्किन को फिर भी आप एक बार एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको रेटोरिक डिवाइसेस आएंगी, ठीक है। प्रोसोडी आप लोगों को याद करना है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये वाला पेपर ज़्यादा ईजी है और मार्क्स गेनिंग है। इस तरीके से आपको आएगा। 75 का आपका एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। इंटरनल किस तरीके का होता है ये आपका टोटली कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बार आपको ये पेपर पढ़ना है और ये पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर कोड आपका ये रहेगा। तो अगर अभी भी कुछ चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।